गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हम विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें दो प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। अनुप्रयोग एक तो दो विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और एक हम आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर चुके हैं। आज देखो, हम तीसरा अनुप्रयोग इसका पढ़ते हैं। थर्ड अनुप्रयोग, विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसमें भी हम परिपथ चित्र बनाएंगे, फिर परिपथ चित्र को समझेंगे कैसे बनाए, उसके बाद उसकी क्रियाविधि देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसका परिपथ चित्र बनाए तो प्राथमिक परिपथ सेम रहेगा जैसा उनमें था। यह सेल हो जाएगा ईपी, ये इसका प्लस है माइनस, इसके माइनस से हम कुंजी के को जोड़ेंगे, कुंजी के, तो इसको K1 नाम देंगे, दो कुंजी इसमें काम में लेंगे हम। और इसके साथ में धारा नियंत्रक, या धारा नियंत्रक भी दो काम में आएंगे, तो इसको नाम दे देंगे हम RH1। सेल ईपी, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1। सेल का जो प्लस सिरा है वो विभवमापी के बिंदु कैपिटल ए से जोड़ते हैं, कैपिटल ए से, और जो बी सिरा है वो धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं, धारा नियंत्रक RH1। तो ये हो गया प्राथमिक परिपथ। ये सभी विभवमापी के जितने भी एप्लीकेशंस अनुप्रयोग है उनमें प्राथमिक परिपथ सेम रहता है। सेल ईपी प्राइमरी सेल है, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH1। यहाँ दो कुंजी काम में लेंगे, दो धारा नियंत्रक काम में लेंगे, तो ये आ गया K1 और RH1। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, जो सिरा ए है, इस सिरे ए से हम दो प्रतिरोध जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। एक प्रतिरोध तो है कैपिटल आर, और इसके साथ ही एक दूसरा प्रतिरोध है स्मॉल आर। इस स्मॉल आर का हमें मान ज्ञात करना है। और यहां परिपथ में आगे एक धारा नियंत्रक भी जोड़ेंगे। ये धारा नियंत्रक होगा RH2, सेल आर, स्मॉल आर और धारा नियंत्रक RH2। अब यहां द्वितीयक परिपथ में भी एक सेल लगा होता है, इसको नाम दे देंगे हम सेल ई। यह कुंजी लगाएंगे, इसको नाम दे देंगे कुंजी K2, और कुंजी K2 से धारा नियंत्रक को जोड़ देंगे। इस धारा नियंत्रक को आप नीचे भी लगा सकते हो, धारा नियंत्रक को आप ऊपर भी लगा सकते हो। जैसे इसमें एक EP K1 RH1, तो यहाँ पे E K2 और RH2 आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे जो सेल R था, इसका जो एक सिरा है वो A बिंदु से, दूसरा सिरा R से है। अब इसका ये वाला सिरा उच्च विभव वाला है, ये निम्न विभव वाला है। इसको ले जाएंगे हम द्विमार्गी कुंजी, इसमें भी द्विमार्गी कुंजी काम आएगी। यहाँ द्विमार्गी कुंजी जोड़ेंगे उसके ए सिरे पे। इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो द्विमार्गी कुंजी के 3 पे जाएगा, यानी ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है। और द्विमार्गी कुंजी का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमेशा गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं हम, गैल्वेनोमीटर जी से, और गैल्वेनोमीटर जुड़ जाता है जो कि जे से। तो ये होगा पूरा परिपथ। दोबारा समझो इसको, प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं आएगा। प्राथमिक परिपथ सेल ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1। द्वितीयक परिपथ में जो सेल सिरा ए है, सिरे ए के जो प्रतिरोध है स्मॉल आर और कैपिटल आर का एक सिरा ए से जोड़ देंगे हम, दूसरा सिरा स्मॉल आर से जोड़ देंगे। स्मॉल आर से आगे धारा नियंत्रक जुड़ जाता है। उसके बाद में जो द्वितीयक परिपथ है में उसमें सेल ये इसका प्लस माइनस, जितने भी सेल होंगे उनका प्लस ए पे जुड़ेगा, इसके साथ कुंजी K2 और यहाँ धारा नियंत्रक RH2 से जोड़ देंगे। अब जो सेल R है, प्रतिरोध R है, प्रतिरोध R का ये वाला सिरा, इधर वाला सिरा, ये सिरा, ये उच्च विभव पे रहता है, ये निम्न विभव पे। तो निम्न विभव वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से, इस R का जो निम्न विभव वाला सिरा है वह द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से,
और जो द्विमार्गी कुंजी है उसका टर्मिनल 2 हमेशा हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर से जो कि जे जुड़ जाती है। तो ये हो गया पूरा का पूरा परिपथ। इसको ध्यान में रखना है, ये तीनों समझ के रखने हैं आपको। यहाँ 3 प्रतिरोध बनाने, एक आर, एक स्मॉल आर और एक RH2। नीचे ई और K2 को RH2 से जोड़ देंगे। यहाँ पे इनके जो दोनों निम्न विभव वाले सिरे हैं आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर के, इनको टर्मिनल 1 और 3 से जोड़ेंगे और टर्मिनल 2 से गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा। ये हम बात कर चुके हैं। जो ये 3 डॉट ये बनाते हैं 1 2 3, ये कहलाते हैं द्विमार्गी कुंजी। अब देखो ये परिपथ काम कैसे करता है, ये परिपथ चित्र हो गया। ये उपकरण काम कैसे करेगा, सबसे पहले हम जो कुंजी K1 है इस कुंजी K1 को लगाएंगे। जैसे ही कुंजी K1 को लगाएंगे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाती है, यानी प्राथमिक परिपथ है जो कंप्लीट हो जाता है। प्राथमिक परिपथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद हम कुंजी K2 को लगाएंगे। जैसे कुंजी K2 को लगाएंगे तो द्वितीयक परिपथ भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो कुंजी K1 और K2 को बंद कर देंगे तो उससे पूरा का पूरा परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल 1 और 2 को बंद करते हैं। टर्मिनल 1 और 2 को देखो, जब टर्मिनल 1 और 2 को बंद करेंगे तो धारा यहाँ से आएगी। ये धारा यहाँ से होते हुए ऊपर से ऐसे निकल जाएगी, इधर आगे नहीं जाएगी। इसमें क्यों आर में नहीं जाएगी, ये टर्मिनल खुला हुआ है। यहाँ तो इस सेल की जो धारा है वो ही वापिस आ जाएगी इसमें, यानी यहाँ से जो धारा आ रही है वो केवल टर्मिनल आर से होते हुए, प्रतिरोध कैपिटल आर से होते हुए टर्मिनल 1 2 से गैल्वेनोमीटर से इस तार में चली जाए। कहने का मतलब जब टर्मिनल 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तब केवल कैपिटल आर परिपथ में होगा, स्मॉल आर परिपथ में नहीं होगा। क्यों, धारा देखो ऐसे जा रही है इस वायर के ऊपर। तो संतुलन लंबाई के लिए केवल हम क्या कंसीडर करेंगे, कैपिटल आर। तो कुंजी K1 K2 को बंद किया, परिपथ कंप्लीट हो गया। उसके बाद टर्मिनल 1 और 2 को बंद करते हैं, जिससे कैपिटल आर है वो परिपथ में आ जाता है। अब कैपिटल आर के लिए हम संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। कैपिटल आर के लिए संतुलन लंबाई, जैसे कैपिटल आर परिपथ में आया जो कि जे की सहायता से इसके लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। मान लो संतुलन लंबाई L1 आती है, इसके लिए हम संतुलन लंबाई ले लेते हैं L1 कैपिटल आर के लिए। तो यदि कैपिटल आर के लिए संतुलन लंबाई L1 है, इसके स्वरूप में विभव यदि हम V माने तो हम कह देंगे V बराबर XL1, जहाँ X क्या है, विभव प्रवणता। V क्या है, X क्या है, विभव प्रवणता, जिसका मान हम बाद में काम में लेंगे, विभव प्रवणता। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमें विभवांतर जो V बराबर XL1 है, इसमें प्रतिरोध हमें पता है। यदि हम ये मान लें कि इसमें प्रवाहित धारा I है तो V बराबर हम IR भी लिख सकते हैं। यदि कैपिटल R में प्रवाहित धारा कैपिटल I हो तब V बराबर क्या लिख सकते हो, IR। यहाँ से हम लिख सकते हैं IR बराबर XL1। इसको समीकरण 1 बनाएंगे। यानी करना क्या है, जैसे हमने R के स्वरूप पे विभवांतर मापा तो वो संतुलन लंबाई L1 आई, तो V बराबर क्या लिख दिया, XL1। अब यदि इस R में प्रवाहित धारा कैपिटल I हो तो ओम के नियम से V बराबर क्या होगा, IR, यानी इस V की जगह क्या पुट कर देंगे, IR। तो IR बराबर क्या आ गया, XL1, समीकरण 1। उसके बाद हमें क्या करना है, टर्मिनल 1 और 2 को हम हटा देंगे, यानी खोल देंगे, और अब कनेक्ट कर देंगे टर्मिनल 2 और 3 को। किसको कनेक्ट कर देंगे, टर्मिनल 2 और 3 को। देखो 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे, धारा है वो स्मॉल आर से भी जाए, कैपिटल आर से भी जाएगी और स्मॉल आर से भी जाएगी, यानी इन दोनों से सीधी जाएगी। अब ऊपर वाले टर्मिनल में नहीं जाएगी, इन दोनों से धारा सीधी निकलेगी। इसका मतलब ये दोनों परिपथ में आएंगे, और दोनों परिपथ में किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, यानी इन दोनों से धारा जाएगी। तो अब हमें जो संतुलन लंबाई निकालनी है वो R प्लस स्मॉल आर के स्वरूप में निकालनी होगी। तो जब टर्मिनल 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों परिपथ में होंगे, और दोनों श्रेणी क्रम में है। तो हमें R प्लस स्मॉल आर के स्वरूप में क्या निकालनी है, संतुलन लंबाई। यानी अब दूसरी बार हम करते हैं R प्लस स्मॉल आर के लिए संतुलन लंबाई। तो इसमें केवल ये ध्यान रखना है
कि जब टर्मिनल 1 और 2 बंद होगा तो केवल कैपिटल आर आएगा, जब टर्मिनल 2 और 3 को बंद करेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो संतुलन लंबाई आर प्लस आर के लिए निकालेंगे। मान लो इनके लिए जो हमने संतुलन लंबाई निकाली वो है L2, यानी 2 और स्मॉल आर और कैपिटल आर के लिए हमने जो की जे की सहायता से इसमें संतुलन लंबाई निकाली और वो आ गई L2। तो इस बार हम लिख सकते हैं V डैश बराबर एक्स L2। एक्स तो फिक्स है, विभव प्रवणता एक बार जो निकाल लेंगे सेम रहेगी, वो कोई चेंज नहीं आएगा। इस बार संतुलन लंबाई L2 आ रही है तो V डैश ले लिया हमने, V डैश बराबर एक्स L2। अब देखो I धारा इसमें प्रवाहित हो रही थी, बैटरी सेम है, बैटरी हम नहीं बदल रहे हैं, तो इस बार भी धारा कितनी जाएगी, I धारा ही जाएगी। यानी यदि, यहाँ से लिख लेते हैं हम, यदि कैपिटल R प्लस स्मॉल r में प्रवाहित धारा कैपिटल I हो तब देखो V डैश क्या लिख सकते हो आप, V डैश बराबर लिख सकते हो I R प्लस R, ओम का नियम V बराबर I R। तो इस बार V डैश का मान निकालेंगे तो V डैश बराबर आ जाएगा I R प्लस स्मॉल r, क्यों दोनों श्रेणी क्रम में है तो दोनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे। तो यहां से देखो जो समीकरण 2 हम बनाएंगे वो समीकरण 2 बनेगा, V डैश का मान रख देंगे I कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू एक्स L2। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 आ गया आई आर बराबर एक्स L1, समीकरण 2 आ गया आई आर प्लस आर बराबर एक्स L2। यहाँ से हमें स्मॉल r का मान निकालना है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, वहाँ से हमें स्मॉल r का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि तुलना करनी है दोनों में। तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं, ये आ जाएगा आई आर प्लस स्मॉल r अपॉन आई आर लेफ्ट हैंड साइड का बराबर एक्स L2 अपॉन एक्स L1। आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L2 अपॉन L1। यहाँ से हमें स्मॉल r का मान निकालना है तो R को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो R अपॉन R प्लस R अपॉन R इक्वल टू L2 अपॉन L1। R से R ही कैंसिल आउट यानी 1 हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन R बराबर L2 अपॉन L1। इसको यदि पक्षांतरित करें तो देखो R अपॉन R बराबर आ जाएगा L2 अपॉन L1 माइनस 1, इस 1 को उधर ले जाएंगे -1 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L1 लघुत्तम ले लो तो L2 माइनस L1, और यहाँ से फॉर्मूला आ गया है स्मॉल r बराबर L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R। ये आ जाता है अल्प प्रतिरोध का मान, अल्प प्रतिरोध स्मॉल r का मान आ जाएगा स्मॉल r बराबर L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। ये आ गया स्मॉल r का। ऐसा ही फॉर्मूला हमने एक पहले भी निकाला था जब हमने आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था, वहाँ L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R आता है, ध्यान रखना है। यहाँ L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R, लेकिन दोनों संतुलन लंबाई है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, यानी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीधा सा मिलता है आपको, ये दोनों लंबाइयाँ दे दी जाती है, प्रतिरोध R का मान दे दिया जाता है, आपको स्मॉल r निकालना होता है। जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखिए, क्वेश्चन हम तो सीधा सा क्वेश्चन दे देते हैं कि किसी अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए जो कैपिटल R प्रतिरोध है, कैपिटल R प्रतिरोध, कैपिटल R के सिरों पर संतुलन लंबाई वो दे रखी है 3.20 मीटर है।
यानी स्मॉल आर का मान ज्ञात करने के लिए जो कैपिटल आर के स्रोत पे संतुलन लंबाई वो है 3.20 तथा दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की संतुलन लंबाई ये दे रखी है 3.60 मीटर है। तब कैपिटल आर व स्मॉल आर का अनुपात होगा। इनका इस अनुपात पूछ लिया कैपिटल आर और स्मॉल आर का, यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए जो कैपिटल आर है इसके स्रोत पे संतुलन लंबाई आ गई 3.02 और दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की संतुलन लंबाई है 3.06। आर और स्मॉल आर का अनुपात हमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला था अभी, स्मॉल आर बराबर L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल आर। तो यहां में L1 और L2 दोनों के मान दे रखे हैं। L1 का मान क्या होगा, जो प्रारंभिक लंबाई है 3 जो कैपिटल आर के स्वरूप पे है वो L1 होगा, और L2 जो दोनों के श्रेणी क्रम पे है ये L2 का मान आ गया। अब अनुपात दोनों का पूछा है, तो देखो इनका अनुपात लेने के लिए इनके अनुपात के लिए R का इधर डिवाइड कर दो, R अपॉन R बराबर आ जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1। अब वैल्यू रख दो, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L2 का मान 3.60 माइनस 3.20 अपॉन 3.20, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर, इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.40 अपॉन 3.20। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी 4/32 आ गए, 1/8। अब उसमें कैपिटल R अपॉन स्मॉल r पूछा, यानी इन दोनों का अनुपात इसको अपोजिट कर दो, 8:1 आंसर आ जाएगा। R अपॉन R बराबर 8/1। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। थैंक यू।